उस वक्त ऐसे मेडिसिन दी जा सकती हैं कि हम इसको डिले कर सकते हैं। अगर ये महामारी 8 साल की उम्र या 9 साल की उम्र से पहले स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो किस तरह से अपनी डेली रूटीन, स्कूल का वर्क, स्ट्रेस, एक्सरसाइज वगैरह, ये जो भी वो फिजिकल एक्टिविटी करती है वो किस तरह से करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चियों में माहवारी के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए अहम है कि जब बच्चों की माहवारी स्टार्ट होती है तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है ऐसी हैं जो वो फेस करती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स की वजह से सिर्फ वो इफ़ेक्ट नहीं होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। स्पेशली जो मदर है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। अक्सर मैंने देखा है कि क्लिनिक में वो छोटी बच्चियों को 11 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र है, 10 साल की उम्र है, बड़ी वल्नरेबल एज है, बड़ी छोटी उम्र होती है, जिसके अंदर जब उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रहता है। बच्ची भी बहुत परेशान है और उसके साथ मदर भी बहुत परेशान है। पहली परेशानी तो ये है कि चूँकि अब बच्चों में माहवारी जल्दी शुरू हो गई है। पहले 12-13 साल की उम्र के बाद जाके माहवारी होती थी, बच्चों को इसको हैंडल करने की समझ आना शुरू हो जाती थी। अब ये चीज़ें ऐसा हुआ है कि कुछ हमारी डाइट का है, कुछ हमारे हार्मोन्स के इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है ये जो एज है पीरियड स्टार्ट होने की वो जल्दी होना शुरू हो गई है। सो पहले अगर ये समझा जाता था कि 10 साल की उम्र में वो बहुत जल्दी माहवारी स्टार्ट हो गई है, तो अब इसको काफ़ी हद तक नॉर्मल लोगों ने लेना शुरू कर दिया। सो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही होती है? तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्ची बहुत छोटी है और किसी तरह से इसको रोक दिया जाए। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही बच्ची की माहवारी स्टार्ट होती है तो उसकी जो बोन की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इसको लेके भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और तीसरी ये होती है कि अब ये बच्ची जो है वो इसको हैंडल कैसे करेगी, यानी कि वो किस तरह से अपनी डेली रूटीन, स्कूल का वर्क, स्ट्रेस, एक्सरसाइज वगैरह, ये जो भी वो फिजिकल एक्टिविटी करती है वो किस तरह से करेगी। और चौथी बात ये होती है कि जब भी बच्चों में माहवारी स्टार्ट होती है तो उन्हें किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। या तो वो अपने टाइम पे आती नहीं है, या बार बार आती है, या बड़ी हैवी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक्चुअल जो रियल प्रॉब्लम होती है वो यहाँ आकर होती है। तो आज हम इन चारों मसलों के ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। पहला मसला तो ये है कि आप एज को लेकर परेशान ना हो। बच्चों में एबिलिटीज़ अच्छी हैं, बच्चे वेल अवेयर हैं, बच्चे अपने आप को माँ बाप से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो आपने सिर्फ उसको कॉन्फिडेंस देना होता है। अगर माहवारी स्टार्ट हो गई है 10 साल की उम्र के बाद तो फिर उस वक्त उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। हाँ, अगर बच्चे में बहुत पहले चेंजेस आप नोट करना शुरू कर दिए है कि 7 साल की उम्र और आपको लग रहा है कि उसकी छाती बनना शुरू हो गई है, या फिर उसमें चेंजेस ऐसी आना शुरू हो गई हैं कि आपको लगेगा कि ये तो 8-8.5 साल की उम्र में ही शायद माहवारी शुरू हो जाए, तो उस सूरत हाल में पहले ही आप डॉक्टर से रब्ता करें। उस वक्त ऐसे मेडिसिन दी जा सकती हैं कि हम इसको डिले कर सकते हैं। अगर ये माहवारी 8 साल की उम्र या 9 साल की उम्र से पहले स्टार्ट हो जाती है तो फिर डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उन बच्चों का कद काफ़ी छोटा भी रह जाता है। सो अगर 10 के बाद हो रही है तो फिर ठीक है, ये उसकी नेचुरल एज है जिसके अंदर वो प्यूबर्टी हो गई है, या कह लें कि वो ट्रांजिशन हो गई है, बच्चा जो है वो उसमें दाखिल हो गया है। जहाँ तक कद बढ़ने का ताल्लुक है तो ज़्यादातर जो अपनी हाइट है ना वो आपकी माहवारी के आने से पहले और जब आपकी माहवारी आती है उसी वक्त ही बच्ची जो है वो अपनी हाइट को गेन कर लेती है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें जेनेटिक भी है, जितनी पेरेंट्स की हाइट होती है बच्चा भी उसी तरह से चला जाता है। जो उसकी डाइट है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। वो एक्सरसाइज करती है, वो मतलब कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी उसने रखी हुई है अपनी कि जिसकी वजह से फिर अगेन एक्स्ट्रा एक वो उसमें कह लें कि ग्रोथ का स्पर्ट आता है उसके अंदर जो है। वंस ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी बच्चा तकरीबन 4 से 5 इंच उसकी बच्चे की ग्रोथ होती है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बच्चा अपनी जेनेटिक पोटेंशियल जो भी उसका जीन्स में जो भी लिखी है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर बिल्कुल ही 8 साल की एज में आ गई है तो फिर डेफिनेटली उसकी ग्रोथ जो है बाकी बच्चों की निस्बत काफ़ी कम रह जाएगी। ऐसी सूरत हाल में आपने तब एक्शन लेना है जब आप बच्ची की बॉडी में चेंजेस महसूस करना शुरू करें, यानी माहवारी स्टार्ट होने से पहले उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। इसके अलावा जो है बच्चों में माहवारी के साथ जो है वो साइकोलॉजिकली वो परेशान हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बात की, बच्चे बड़ा अच्छा कोप कर जाते हैं, वो बड़ा अच्छा इस टाइम को हैंडल कर लेते हैं। आपने सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको समझाना है और उनको सपोर्ट देनी है। फिर है जो रियल मसला ये है
कि बच्चों में जब माहवारी स्टार्ट होती है तो कोई अमूमन फिक्स डेट नहीं होती है। कभी कभी 3-3 महीने नहीं आती है और आने को आए तो महीने में 2 से 3 दफ़ा भी आ जाती है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको 3 महीने बाद भी आ रही है शुरू में तो कोई ऐसी बात नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ ना रहे, फिजिकल एक्टिविटी अपनी करते रहे और वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़ा ले, या अगर उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है तो उस सूरत हाल में भी आपने उसकी डाइट की तरफ तवज्जो देनी होती है। और इस सूरत हाल में कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अमूमन जैसे ही बच्चा के माहवारी को 3 से 4 साल गुजरते हैं वो रेगुलर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है अगर माहवारी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी उसकी माहवारी रुकती ही नहीं है और उसको हर वक्त जो है वो तंग रहती है, या किसी लम्हे भी जो है वो पीरियड स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसको किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर अगर माहवारी ज़्यादा आ रही है तो वो उसके कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, और अगर माहवारी रुक नहीं रही है तो उसके लिए मेडिसिन भी स्टार्ट कराई जाती है। ज़्यादातर केसेस में कोई सीरियस मसला नहीं होता, ये हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं और इसके बैलेंस करने के लिए हार्मोन्स ही दिए जाते हैं। सो अगर आपको डॉक्टर जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी प्रिस्क्राइब कर रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा ये आपको मान्य हमल जो अदियात होती हैं जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और आपके जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि एक छोटी बच्ची को ये वाली दवाइयाँ क्यों दे दी। बाज़ दफ़ा प्रोजेस्टेरॉन्स दे दिए जाते हैं जो कि इस तरह बड़ी औरतों को जब हार्मोन्स के इशू होते हैं वो दे दिए जाते हैं। ये सिर्फ उस सूरत हाल में दिए जाते हैं अगर बच्ची को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही हो या उसका कोई साइकिल ही ना हो। तो आप याद रखें कि इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ बच्ची का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, वहाँ पे उसको ये चीज़ दे देनी चाहिए। बाकी जहाँ तक ओवरऑल ट्रीटमेंट का है या टेस्ट का मामला है तो जब आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो आपको बच्चे को देखकर बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादातर मसले जो होते हैं बच्चियों में जब स्टार्ट होती हैं वो खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमने सिर्फ उनको सफाई का बताना होता है, सफाई का गाइड करना होता है और अवेयरनेस देनी होती है, कॉन्फिडेंस देना होता है, और जो बाकी मसले रह जाते हैं वो अमूमन दवाइयों के बल पर ठीक भी हो जाते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।